वैक्सीन को लेकर एक चीज तो साफ हो गई है कि मार्च के पहले शायद ही भारतीय लोगों को वैक्सीन लगे, उन्हें प्रॉपर तरीके से मुहैया कराई जा सके। दूसरी तरफ कोरोना का ठंड में क्या कुछ असर होगा, इसे लेकर भी एक चिंता है, क्योंकि ठंड में अब तक कोरोना का सामना भारतवासियों का नहीं हुआ है। तो अब सवाल इन सब बीच यही उठता जा रहा है कि आखिरकार कोरोना का खात्मा कब होगा, कब फिर से जिंदगी जो है वो नॉर्मल जैसे चल रही थी वैसी चलेगी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल ये ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कोरोना को लेकर अब वापस सख्ती करनी शुरू कर दी है। कुछ नए नियम लगाए गए हैं, कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, और ये सब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ कोरोना के बढ़ते केस को रोकने के लिए। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कोरोना अपडेट, कितने मामले बाकी हैं अभी भी, कितने एक्टिव हैं, कितनों की मौत हो चुकी है और अब तक कुल आंकड़ा कहां तक पहुंच चुका है। अगर बात करें कुल केस की तो 91,39,865 केस हो चुके हैं, जिनमें रिकवरी 85,62,641 की हुई है। मौत का आंकड़ा 1,33,738 है। वहीं कुल एक्टिव केस 4,43,486 है। तो मौत का आंकड़ा जो है वो 1 लाख को क्रॉस कर चुका है, और ये आंकड़े बहुत कम नहीं है। 1 लाख मौत का मतलब बहुत कुछ होता है। खैर, ये रही बात अब तक की, लेकिन पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हाल रहा है, क्योंकि दावे तो ऐसे हो रहे थे कि हो सकता है अक्टूबर के बाद कोरोना पर धीरे धीरे नियंत्रण पा लिया जाए, लेकिन 24 घंटे के जो आंकड़े आए हैं वो ये चीज नहीं दिखा रहे कि कोरोना पर हमने बहुत हद तक जो काबू है वो पा लिया है। पहले अब आपको दिखाते हैं 24 घंटे के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं। 24 घंटे में नए मामले आए हैं 44,059, और इसमें मौत का आंकड़ा है 511। देखिए, बात करेगा देश की राजधानी दिल्ली की, तो बीते दिनों दिल्ली से काफी ज्यादा केसेस सामने आए हैं, और यह चिंता के विषय बना हुआ है दिल्ली सरकार के लिए भी। साथ ही साथ अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, तो उनके लिए भी ये चिंता का विषय है। बात करें अगर देश की, तो 10 ऐसे राज्य हैं जहां से कुल कोरोना का आंकड़ा है 77%। चौंकाने वाली बात यह है कि 76% मौतें भी सिर्फ इन्हीं 10 राज्यों से हुई है। पहले हम आपको दिखाते हैं वो 10 राज्य कौन कौन से हैं जहां पर कोरोना के लगातार 24 घंटे में काफी ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसमें सबसे पहला नाम है दिल्ली का, जहां से आए हैं 6,746 केसेस। महाराष्ट्र से आए हैं 5,753 केसेस। केरल से आए हैं 5,254 केसेस। पश्चिम बंगाल से आए हैं 3,591 केस। राजस्थान से आए हैं 3,260 केस। उत्तर प्रदेश से आए हैं 2,588 केस। हरियाणा से आए हैं 2,289 केस। छत्तीसगढ़ से आए हैं 1,748 केस। तमिलनाडु से आए हैं 1,655 केस, और आंध्र प्रदेश से आए हैं 1,121 केस। देखिए, कोरोना के जो बढ़ते आंकड़े हैं, दिल्ली ने इसमें डराया है, और इसी के तहत अब जो टेस्टिंग है उसे लेकर रणनीति बदली गई है। डोर टू डोर टेस्टिंग की भी सुविधा अब शुरू की गई है। ये सब एक कोशिश हो रही है ताकि कोरोना को किसी तरह से हरा सके, लेकिन इन सब के बीच हर आम आदमी की भी जिम्मेदारी है इससे लड़ने में। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं कि आखिरकार पिछले 24 घंटे में जो मौतें हुई है उसमें किस राज्य से कितने केसेस, कितने जो ऐसे कोरोना पेशेंट रहे जिनकी मौतें हुई है। सबसे पहले यह आंकड़ा आप देखिए। दिल्ली में 121 की मौत हुई है, वहीं महाराष्ट्र में 50 की, पश्चिम बंगाल में 49 की, उत्तर प्रदेश में 35 की, केरल में 27 की, हरियाणा में 25 लोगों की मौत हुई है, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में 19 लोगों की मौत हुई है। अब केस जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, सख्ती तो बढ़ाई जाएगी ही, और ये वाजिब भी है और ये जरूरी भी है। 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, यानी कि रात को आप उन इलाकों में नहीं घूम सकते। अगर घूमते पकड़े गए बेवजह तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। हमको सबसे पहले बताते हैं कि वो 5 ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। उन राज्यों के कितने जिलों में यह ऐलान किया गया है, हम आपको ये भी बताएंगे। गुजरात के 4 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू है। मध्य प्रदेश के 5 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू है। राजस्थान में सभी शहरों में रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। हिमाचल प्रदेश में 4 इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं मेघालय में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। देखिए, राजस्थान भी कम नहीं है। राजस्थान में भी आंकड़े जो हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं, और पिछले 24 घंटों में खास करके यहां पर ज्यादा मामले सामने आए हैं, इसीलिए डर भी है। लेकिन
दिल्ली जो है वहां पर सबसे ज्यादा केसेस है। क्या ऐसा मान लिया जाए कि दिल्ली के कारण ही दूसरे शहरों में भी खतरा मंडरा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो दूसरे राज्य हैं उन्होंने अपनी जो सावधानियां बरतनी शुरू की है उसमें सबसे ज्यादा नजर रखी जा रही है दिल्ली पर। उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, जो भी दिल्ली से उत्तर प्रदेश लोग जा रहे हैं उनकी कोरोना टेस्टिंग हो रही है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पहले ही कर दिया गया था कि जो भी दिल्ली से नोएडा आएंगे उनमें रैंडम टेस्टिंग होगी। वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र सरकार ने भी फैसला लिया कि अब दिल्ली से, राजस्थान से और कुछ और इलाके हैं जहां से अगर कोई भी हवाई जहाज से आ रहा है या फिर ट्रेन से आ रहा है तो उन्हें कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर नहीं कराते हैं, वहां बिना कोरोना टेस्ट के पहुंचते हैं तो उन्हें सीसीसी भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर दिल्ली पर सबकी निगाहें हैं और डर सबके बीच यही है कि कोरोना के आंकड़े कहीं और ज्यादा ना बढ़ जाए। कोरोना के आंकड़ों को अगर कंट्रोल करना है तो इसमें सरकार की कोशिशें लगातार जारी है, प्रशासन लगातार कोशिशें कर रहा है, लेकिन सिर्फ सरकार और प्रशासन से ही काम नहीं चलेगा। ध्यान रखने की जरूरत है हर उस इंसान की जो इस देश में है, क्योंकि ये जिम्मेदारी किसी एक सरकार, किसी एक जिले के प्रशासन या फिर किसी एक राज्य की नहीं है, ये जिम्मेदारी है पूरे हिंदुस्तानियों की। इसीलिए सावधानी बरतें, मास्क जरूरी है, 2 गज की जरूरी है। इन चीजों को कभी भी ना भूलें और घर से तभी ज्यादा बाहर निकले जब आपको कोई ज्यादा जरूरी काम हो।